सो, एसो, सो तथा एसो का प्रयोग। जिस प्रकार दूर व समीप के लिए पुल्लिंग में कौन सा प्रयोग किया जाता है? सो, एसो। पुल्लिंग में दूर के लिए सो और समीप के लिए एसो। मतलब यदि कोई दूर खड़ा है, दूर है, तो उसे हम किस प्रकार से कहेंगे? सो। अगर कोई पास में है या कोई वस्तु हमारे पास में है तो उसे हम किस प्रकार से कहेंगे? एसो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सो व एसो। तो सो किसके लिए? दूर के लिए। और समीप के लिए एसो। और किस में प्रयोग करेंगे? पुल्लिंग में। तो जैसे कि बालको, बालको क्या है? पुल्लिंग शब्दों है। तो अगर कोई बालक बहुत दूर खड़ा है तो हम उसे किस प्रकार से कहेंगे? सो बालको। क्या कहेंगे? सो बालको। जैसे यहां पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये बालक दूर है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? सो बालको। तो सो दूर के लिए, और समीप यदि कोई है तो जैसे ये बालक, दूसरे चित्र में ये बालक समीप है, नजदीक है, तो इसे किस प्रकार से कहेंगे? एसो, एसो बालको। तो अब हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दूर के लिए प्रयोग करेंगे सो और समीप के लिए प्रयोग करेंगे एसो। सो बालको, एसो बालको। जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं सो बालको। अब ये बालक दूर है तो सो बालको। और एसो उड्ढो, ये जो रिद्ध है ये समीप है, तो इसे क्या कहेंगे? एसो उड्ढो। और बालक दूर है इसलिए सो बालको, एसो उड्ढो, सो बालको। इस प्रकार से समीप तथा दूर के लिए हम सो एवं एसो का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों में करेंगे। इसी प्रकार गजो, गजो दूर है इसलिए सो गजो, सो गजो। और एसो सिंहो, तो सिंह नजदीक है इसलिए एसो सिंह, एसो सिंहो। और गजो या गजराज दूर है तो उसे किस प्रकार से कहेंगे? सो गजो। तो पुल्लिंग सर्वनाम जो सो, एसो, तो सो का मतलब अगर हम हिंदी में कहेंगे तो सो मतलब वह। जो दूर है उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वह। और जो समीप है इसको यह। तो सो का मतलब वह, एसो का मतलब यह। देखिए यहां पर सो, एसो का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है? सो बालको मतलब वह बालक। एसो उड्ढो, अब ये रिद्ध व्यक्ति नजदीक है इसलिए एसो उड्ढो, यह रिद्ध। सो वानरो मतलब वह वानर। लेकिन एसो सिंहो मतलब यह सिंह या एसो सिंहो। सो राजा, वह राजा। एसो याचको मतलब यह याचक है या यह याचक। तो वह का मतलब सो, और यह के लिए एसो का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार सो सुको मतलब वह सुको या वह सुको। और एसो मोरो मतलब यह मयूर या यह मोर। तो आप सभी को सो और एसो पुल्लिंग शब्द में किस प्रकार से हम इन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? सो और एसो। तो हमने यहाँ पर सो तथा एसो सर्वनाम का पुल्लिंग शब्दों में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे यह हमने देखा है। और आप, आशा करता हूं यह आपको समझ आया होगा।
आप सभी को समझ में आया होगा। तो जब कोई व्यक्ति दूर स्थित है तो पाली में उसे क्या कहेंगे? सो। और इसका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो और भी कुछ उदाहरण से देखेंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम उदाहरण देखेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हम इसका प्रयोग करेंगे, उतना हमारा जो है ये सो और एसो सर्वनाम का जो प्रयोग है, किस प्रकार से पुल्लिंग में सो एसो का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में या स्त्रीलिंग में सा या ऐसा का प्रयोग करेंगे, नपुंसक लिंग में तंग एवं एतंग का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका हमारा अच्छा अभ्यास होगा। तो एक एक करके और भी हम कई उदाहरण की यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे कि सो साधको, मतलब वह साधक। सो पुरुषो, अर्थात वह पुरुष। पुरुषों का मतलब पुरुष, क्योंकि हमने देखा है कि पाली में पुरुष का जो श है वो नहीं आता है, उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? स का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार सो आचार्यो, मतलब वह आचार्य। सो गायको, वह गायक। तो ये गायक दूर है, तो उसे हम किस प्रकार से कहेंगे? सो गायको। सो कलाकारो, मतलब वह कलाकार। इसी प्रकार समीप के व्यक्ति को यदि हमें पुकारना है या समीप के व्यक्ति को यदि कहना है, तो हम किस प्रकार से कहेंगे? समीप के लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? एसो। अगर हम पाली की गाथाएं पढ़ेंगे, जैसे कि नरसिंह गाथा यदि हम पढ़ते हैं, तो उसमें एसो शब्द का बहुत बार वहां पर जिक्र किया गया है। तो जैसे जैसे हम गाथाएं पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये कई सारे शब्द वहां पर हमें पढ़ने को मिलते हैं और हमें उनका अर्थ भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि समीप के व्यक्ति को एसो के द्वारा हम किस प्रकार से कहेंगे। जैसे कि एसो प्रफुल्लो, यह प्रफुल्ल है या यह प्रफुल्ल। उसी प्रकार एसो उपासको, मतलब यह उपासक। एसो भिक्खु, यह भिक्खु। एसो धम्मपालको, यह धम्मपालक। एसो अशोको, मतलब यह अशोक। एसो नटो, मतलब यह नट। तो यहाँ पर सो और एसो का प्रयोग हमने देखा पुल्लिंग शब्दों के लिए। तो पाली में पुरुषवाची सो तथा एसो सर्वनामों का प्रयोग हम क्रमशः वह और यह इस अर्थ में किया जाता है, और इनका प्रयोग इस प्रकार से होता है। जैसे कि दूर के लिए हमने अभी देखा सो और समीप के लिए एसो। तो जैसे सो बुद्धो, मतलब वह भगवान बुद्ध या वह बुद्ध, और एसो सावको, मतलब यह उपासक। तो समीप के लिए एसो और दूर के लिए सो का प्रयोग करेंगे। सो बालको, मतलब वह बालक, और एसो पुरुषो, मतलब यह पुरुष। सो सावको, एसो उपासको। सो नायको, मतलब वह नायक। एसो खलनायको, मतलब यह खलनायक। सो अमिताभो, मतलब वह अमिताभ। एसो अमरीशो, मतलब यह अमरीश। तो सो एवं एसो का प्रयोग सबको समझ में आया होगा, ये उम्मीद करता हूं। आप ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द सूची दी है, अर्थात शब्द सूची दी है। इन शब्दों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप भी इन सभी शब्दों को लिखकर
इनका सो और एसो का प्रत्यय लगाकर, सर्वनाम लगाकर इसका आप अपने नोटबुक में इसको लिखिए। जैसे कि जनको अर्थात पिता, तो सो जनको, या फिर एसो जनको। पुत्तो अर्थात पुत्र, सो पुत्तो या एसो पुत्तो। मनुष्यो, सो मनुष्यो या एसो मनुष्यो। धनिको अर्थात धनी, सो धनिको या एसो धनिको। इस प्रकार से अगर दूर है तो सो धनिको और समीप है तो एसो धनिको। उसी प्रकार दूर के लिए सो दलित दो, दलित दो का मतलब गरीब, और अगर समीप है तो एसो दलित दो। गजो मतलब हाथी, तो सो गजो अर्थात वह गजो या वह हाथी, और अगर नजदीक है तो एसो गजो। घोड़ा के लिए हम कहते हैं अश्सो, अश्सो का मतलब घोड़ा, तो सो अश्सो मतलब वह घोड़ा, एसो अश्सो मतलब यह घोड़ा। गद्रभो, गद्रभो का मतलब होता है गधा, तो सो गद्रभो मतलब वह गधा, और एसो गद्रभो मतलब यह गधा। कुक्कुरो, कुक्कुरो का मतलब होता है कुत्ता, कुक्कुरो का मतलब कुत्ता। सो कुक्कुरो मतलब वह कुत्ता, एसो कुक्कुरो मतलब यह कुत्ता। सो पब्बतो मतलब वह पर्वत, और एसो पब्बतो मतलब यह पर्वत। तो दूर के लिए सो और समीप के लिए एसो। तड़ागो, तड़ागो का मतलब तालाब, तो सो तड़ागो, एसो तड़ागो। समुद्रो मतलब समुद्र, सो समुद्रो, एसो समुद्रो। वृक्ष के लिए रुखो, सो रुखो, एसो रुखो। सूर्य के लिए सूर्यो, तो सो सूर्यो, एसो सूर्यो। चंद्र के लिए चंदो, तो अगर चंद्र दूर है तो हम किस प्रकार से कहेंगे, सो चंदो। ग्राम के लिए पाली में हम कहते हैं गामो, तो सो गामो मतलब वह ग्राम, और एसो गामो मतलब यह ग्राम। उसी प्रकार कुर्सी के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं आसन दो, सो आसन दो मतलब वह कुर्सी, और एसो आसन दो मतलब यह कुर्सी। सो देशो मतलब वह देश, और एसो देशो मतलब यह देश। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से हम सो तथा एसो का प्रयोग करते हुए दूर तथा समीप की जो व्यक्ति है उसका परिचय दे सकते हैं। और भी कई शब्द हैं, इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वानरो, सो वानरो, एसो वानरो। महिषो, सो महिषो, एसो महिषो। सो शकुनो, एसो शकुनो। सो काको, एसो काको, काको का मतलब कौवा। सो सुको, एसो सुको, सुको मतलब तोता। सो बको, एसो बको मतलब वह बको और यह बको, मतलब वह बगुला और यह बगुला। सो मोरो मतलब वह मोर, एसो मोरो मतलब यह मोर। सो सप्पो मतलब वह सर्प, और एसो सप्पो का मतलब है यह सर्प। उसी प्रकार सो नकुलो, एसो नकुलो।
सो निगमो, एसो निगमो। सो गोपो, एसो गोपो। गोपो मतलब ग्वाला। उसी प्रकार सो मज्जारो, एसो मज्जारो, मज्जारो। सो भूपति, एसो भूपति। सो गहपति, एसो गहपति। सो सेनापति, एसो सेनापति। सो कवि मतलब वह कवि, एसो कवि मतलब यह कवि। सो अतिथि, एसो अतिथि। सो गिरी मतलब वह गिरी, और एसो गिरी मतलब यह गिरी या यह पर्वत। सो रवि मतलब वह सूर्य, एसो रवि मतलब यह सूर्य। उसी प्रकार ढेर या समूह है तो उसे किस प्रकार से कहेंगे? सो राशि मतलब वह ढेर, एसो राशि मतलब यह ढेर। निधि, निधि का अर्थ होता है खजाना, तो सो निधि, एसो निधि मतलब वह खजाना या यह खजाना। इस प्रकार से हम कई सारे पुल्लिंग शब्द के द्वारा हम सो और एसो, तो दूर के लिए सो और समीप के लिए एसो। जैसे कि यहाँ पर हमें यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, सो बुद्धो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भगवान बुद्ध जी की जो मूर्ति है वो बहुत ही दूर है, तो इसे हम किस प्रकार से कहेंगे? सो बुद्धो। और वहीं यदि समीप, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है ये समीप है, तो दूरस्मिंग के लिए सो और समीपस्मिंग के लिए एसो। तो यहाँ पर हम एसो बुद्धो, तो सो बुद्ध दूर के लिए और समीप के लिए एसो बुद्धो। इस प्रकार से हम सो तथा एसो का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूं आपको सो और एसो का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जो है उसका प्रयोग करते हुए सो और एसो से आप कई सारे वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वाक्य का निर्माण करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका अच्छी तरह से अभ्यास होगा, और आप इसमें और भी अच्छी तरह से आप कई सारे वाक्य बना सकते हो। यहाँ पर हम सो का प्रयोग करते हुए हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध के जो कई सारे नाम हैं उन्हें कई सारे नामों से हम पुकारते हैं, तो उन अलग अलग नामों का यहाँ पर हम परिचय करेंगे। जैसे कि सो सुगदो, सो सुखदो, सो संतिदायको, सो सबुत्तमो, सो सेठो, सो समनग्गो, सो संतिस्सरो, सो भग्गरागो, सो भग्गदोसो, सो भग्गमोहो, सो भग्गमानो, सो भग्गमायो, सो तथपत्तो, सो तथागतो, सो धम्मनियामे कोविदो, सो वीतरागो, सो वीतदोषो, सो वीतकोधो, सो वीतभयो, सो वीतासवो, सो वीतमोहो, सो महावीरो, सो महासुरो, सो महाधीरो, सो महब्बल्लो,
सो महाशिलो, सो महाचित्तो, सो महाबुधो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सो का प्रयोग करते हुए हम सम्यक संबोधक के कई सारे जो अन्य नाम है उसका यहाँ पर हमने प्रयोग किया और उससे हमने छोटे छोटे वाक्य बनाए हैं। उसी प्रकार और भी कई नाम हैं सम्यक संबोधक के, जैसे कि गुरुत्तमो, सो गुरुत्तमो, सो धम्मदो, सो नाथो, सो निरहंकरो, सो निरालंबो। आप भी मेरे साथ कहिए, आप भी पढ़ पढ़कर इसका उच्चारण करिए, तो आपको पढ़ने का भी यहाँ पर आदत, पढ़ने की भी हमारी प्रैक्टिस होगी और किस प्रकार से पाली में उच्चारण करना है उसका भी आपका अभ्यास होगा। सो निरालयो, सो निरारंभो, सो निप्प पंचो, सो निरासंको, सो निरातंको, सो निरंगनो, सो निस्संगो, सो निभयो, सो नरनिस्सभो, सो निच्चंभी, सो नरकेसरी, सो निद्दरो, सो वरनायको, सो महामुनि, सो महागुरु, सो नरगुरु, सो देवगुरु, सो गुरुवरो, सो जेठगुरु, सो सेठगुरु, सो विश्वगुरु, सो लोकगुरु, सो धम्मगुरु। तो कई सारे नामों से भगवान बुद्ध जो है इनको हम पहचानते हैं और कई सारे नाम का प्रयोग करते हैं उनके लिए। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि पाली में बहुत जगह पे हमने सो एवं एसो का प्रयोग पाली सूत्रों में प्राप्त होता है। तो यदि हम पाली सूत्रों का पठन करते हैं तो उसमें भी हमें कई जगह पर सो एसो इन शब्दों का प्रयोग या इन सर्वनाम का प्रयोग हमें मिलेगा। तो सो का मतलब वह और एसो का मतलब यह, दूर के लिए सो और समीप के लिए एसो।